मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी बड़ी बात चुपचाप सुनकर कैसे आ गए। आयला इस घर की बहू है, मेरे भाई की बेवा है वो। उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए अंकल ने आप लोगों से पूछा तक नहीं। हम किस हक से पूछते? किस हक से क्या मतलब? उस हक से जिस हक से उसने मेरे भाई की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करवा के रखी हुई है। प्लीज अफसा, इस तरह की कोई बात मत करो जिससे ये मामला मजीद बिगड़े। तुम फहद बिल्कुल चुप रहो। तुमने अगर उनकी हमायत की ना बिल्कुल भी, तो मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। बेटा इतना गुस्सा मत करो। क्यों नहीं करूं मैं गुस्सा? मेरी अम्मी की हालत देखें। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी इन्होंने अपने नाम करवा के रखी, और कितनी चालाकी से वो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा रहे हैं। ठीक है, मान लिया वो गलत कर रहे हैं। तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई हल है तो वो बता दो, हम उनसे जाके वो बात कर लेंगे। बोलो, बताओ, कोई हल है तुम्हारे पास? अगर मैं हल निकालने पे आई ना तो बहुत सारे हल निकल आएंगे। सबसे पहले आप उनसे कहें कि जिस तरह आयला के लिए रिश्ता ढूंढा है, वैसे ही अपनी छोटी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि हमें ऐसे खुदगर्ज लोगों से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, और बताएं आप इसे, ये सुधारेगी घर के मामला? हाँ, यही सुधारेगी। अगर वो अपनी बेटी पर मर्जी चला रहे हैं तो चलाए, हम भी अपनी बेटी को ले आएंगे। अलीना इसी घर की तो बेटी है। रियली? ये तुम कह रहे हो उस्मान? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक बेटी के बाप होके तुम ऐसी बात करोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद हो, मैं भी हूं। भाई जब उसके बाप का घर है तो फिर वो क्यों किसी का घर पले? ऐसी बात भी कैसे कर सकते हैं? अलीना मेरी बेटी और मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, सिंपल ब्लैकमेल। मैं तो तुम्हें समझाता तुम बहुत समझदार आदमी हो, लेकिन हाँ, लेकिन जब कड़ा वक्त आता है वो सारी समझदारी तलखी की नजर हो जाती है। मेरा ख्याल है भाई साहब, हमें इस टोन में आपस में बात नहीं करनी चाहिए। आगे तो हम मजीद रिश्तेदारी में बनने वाले हैं। आंटी, आपको लगता है कि हमें अभी भी वो रिश्ता करना चाहिए? जरा सा हम पे बुरा वक्त क्या आया, आप लोग तो बिल्कुल पीछे ही हट गए, और ऐसी रिश्तेदारी से तो हम दूर ही भले। हमारे मजहब में मुतलका और विडो के लिए दोबारा शादी पर बहुत जोर दिया गया। मैं अपनी बेटी को साद के नाम पर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अगर इस बच्ची को पालना है, साद की बेटी को, और तुम समझते हो कि तुम इसकी अच्छी परवरिश कर सकते हो, तो ले जाओ इसे, मुझे कोई एतराज नहीं। अब्बू क्या हो गया आपको? अलीना मेरी बेटी, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती? शादी की बात भी आप कैसे कर सकते हैं अब्बू? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं और अलीना आप पर बोझ बन गए हैं? तो ठीक है, मैं पाल लूंगी अपनी बेटी को, मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। और रही बात साथ की जायदाद की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अपने लिए ना अपनी बेटी के लिए। आयला, जब उसके अपने इतना दिल सख्त करके बैठे हुए बेटा, तो तुम भी तो अपने दिल को मजबूत रखो थोड़ा। पहाड़ जैसी जिंदगी है तुम्हारी आगे। सम्मी, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ और मजीद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे पहले ही कह रही थी, आयला की शादी का मामला थोड़ा टाल लेते हैं। क्यों टाल देते? उनकी रजा की खातिर मैं अपनी बेटी को घर बैठा के बूढ़ा कर दूं? आप इसकी शादी नहीं करनी, फिर मैं आयला के लिए रिश्ता कहां से ढूंढता? तो अब इतना कौन सा बड़ा कारनामा हो गया है? जीनिया के साथ साथ अलीना भी हाथ से निकल रही है। मुझे अब बताएं होगा क्या? मेरी आयला ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। तुम उसको समझाओ कि रोने धोने से कोई फायदा नहीं। ऐसी कोई अंधेर नगरी यहां नहीं बची हुई। ऐसा कोई कानून नहीं है कि छोटे बच्चे को मां से अलहदा किया जाए। मैं कल ही किसी लॉयर से बात करता हूं।
अरे वो लोग सिर्फ डराने के लिए आए थे, परेशान मत हो। प्लीज जीनिया, तुम बैठो, हम बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं तुमसे कोई बैठकर बात करने नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ तुमसे ये पूछना है कि ये अलीना, साद भाई और बाकी सबका रिश्ता हमसे कब से मशरूत था? हाँ, जो कुछ भी हुआ हो गया ना, हम क्यों उसके बीच में रगड़े जा रहे हैं? जीनिया, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। तुम्हारे दिल में जरा सी भी कोई बात होती ना मेरे लिए, तो तुम्हारा दिल फट रहा होता जिस तरह अभी मेरा फट रहा है। क्या कहा है तुमसे अब्बू ने, मुझे बताओ। यही कि हमारा रिश्ता किसी क्रिकेट के मैच की तरह है, कभी छक्का, कभी चौका, कभी आउट। अरे इतने साल मेरे जज्बात तुमसे जुड़े रहे, लेकिन किसी के सामने उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब मेरा बाप अगर आयला को तुम्हारे भाई के नाम पर सती करके नहीं बिठाएगा तो हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, ये वैल्यू है हमारे रिश्ते की। I'm sorry, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूँ। नहीं, इट्स ओके। तुम आओ राहिल, बैठो। आए बैठे, मैं तो बस जा ही रही थी। हाफिज। भाई तुम मानो या ना मानो, पर कायल हो गया हूं मैं तुम्हारी साबका और मुतवक्का भाभी की टैलेंट से। क्या मतलब है? कौन सा टैलेंट देख लिया आपने? भाई अगर किसी को शीशे में उतारना हो ना तो कोई उनसे सीखे, क्या खूब करती हैं। राहिल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब ऐसी कोई बात करनी होती है तो साफ सीधी बात किया करे मुझसे। वैसे भी आजकल मैं बहुत उलझी हूँ, सो प्लीज। उलझोगी तो तुम। अब मैं आज फहद के पास चला गया था, साद के ऑफिस। और तुम्हें पता है कौन मिला मुझे वहां पे? तुम्हारी होने वाली भाभी। जीनिया? जी। वो वहां क्या कर रही थी? ये तो मैं नहीं जानता, पर दुनिया तो मैंने भी देखी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला होगा तो अंकल ने फहद को कंट्रोल में लेने की कोशिश की होगी। साद बेचारे की करोड़ों से ऊपर की जायदाद पहली बेटी के जरिए हथियाली, फिर उसी बेटी के तवस्सुत से अपने मुंह बोले बेटे को दी, और फिर जितना बच गया होगा वो अपनी छोटी बेटी के जरिए निकालेंगे। ये होती हैं यारियां। साद भाई तो बिल्कुल ही बेवकूफ थे। पता नहीं कौन सी कस्में वादे थी जो सारी जायदाद आयला के नाम करती है। कौन करता है इसे? देखो, साद तो बेवकूफ था ही, पर तुम लोग कोई अक्ल का सबूत दे दो। ठीक है, वो अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रहे हैं, करते रहे वो। तुम लोग आगे कोई शर्त तो रखो। साद की इतनी लुटी हुई जायदाद तुम्हारे अब्बा को वापस जानी चाहिए। वो किस हक से दूसरे शोहर के पास जा रही है?